नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। विधानसभा के बजट सत्र, ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे। विधानसभा में बजट सत्र आज और आज से इसकी शुरुआत। कार्यवाही को लेकर कई सवाल भी हैं सदन के पटल पर। वार्षिक प्रतिवेदन आज रखे जा रहे हैं। सदन में राज्यपाल अभिभाषण से बहस लगातार जारी रहेगी। आपको ये भी बता दें कि आज 4 फरवरी को राज्यपाल अभिभाषण पर सरकार का जवाब देना होगा और आज से जो कार्रवाई शुरू हो रही है, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी रखेंगे सदन के पटल पर और कई सवाल विपक्ष के भी होंगे जिनका जवाब सरकार को देना होगा। इस कार्यवाही के दौरान सदन के पटल पर अधिसूचनाएं भी रखी जाएंगी। पंचायती राज विभाग की 2 अधिसूचना रखी जानी है जिनको लेकर इंतजार किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा वार्षिक प्रतिवेदन आज सदन के पटल पर रखेंगे। तकनीकी विवि कोटा की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट भी यहां पर पेश की जाएगी। मंत्री मैडम रखेंगे पुलिस विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन आज सदन के पटल पर। तो कई अधिसूचनाएं आज सदन के पटल पर रखी जानी है, उनको लेकर चर्चा की जाएगी। विपक्ष के सवाल भी कई हैं जिनको लेकर हंगामा हो सकता है। पंचायती राज विभाग की 2 अधिसूचनाएं हैं जिनको रखा जाएगा। तो आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। अरविंद पालावत वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद जी, आज से इसकी शुरुआत हो रही है और कई अधिसूचनाएं हैं जो कि सदन के पटल पर रखी जा सकती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के तहत आज चौथे दिन की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर होगी और सुबह 11 बजे कार्रवाई है वो शुरू होगी। इससे पहले आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक होगी। ये विधायक दल की बैठक अब से कुछ देर बाद में कुछ मिनट बाद में ही विधानसभा की जो हाँ पक्ष लोबी है वहां पर ये बैठक होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और बैठक में जो सदन की जो रणनीति है वो यहाँ पर तय की जाएगी। किस तरीके से आने वाले समय में जब सदन चलेगा तो भारतीय जनता पार्टी और जो सरकार है उसको किस तरह से जो मुद्दों का जवाब है वो यहाँ पर देना है, किस तरह से तमाम जो विधायक, क्योंकि विपक्ष की ओर से जिस तरह से लगातार हंगामा किया जा रहा है, हर एक मुद्दे को ये कहा जा सकता है हर एक जो बात है उसको एक मुद्दा बनाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। तो उसका किस तरह से जो तार्किक जवाब है वो यहाँ पर दिया जाए, उन तमाम चीजों को लेकर के जो बातचीत है वो यहाँ पर की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहले भी लगातार जो विधानसभा में पहुंच रहे हैं और विधानसभा में हर बार उन्होंने यही कहा है विधायकों के जो अधिक से अधिक विधायक है वो सत्र के दौरान वहां पर मौजूद रहे। तो ऐसे में आज फिर से यही से एक संदेश दिया जाएगा कि तमाम जो विधायक है विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सदन में मौजूद रहे। आज और कल 2 महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि देखिए आज भी बजट के अभिभाषण पर जो चर्चा है, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा है वो यहाँ पर हो रही है। और कल और भी महत्वपूर्ण दिन इसलिए होगा क्योंकि कल बजट के अभिभाषण पर चर्चा के साथ ही नेता प्रतिपक्ष की ओर से चर्चा में हिस्सा लिया जाएगा। उनकी ओर से जो विधानसभा में चर्चा को लेकर की जो बात है, महत्वपूर्ण सवाल ये भी वो यहाँ पर रखी जाएगी। महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि विपक्ष भी पूरी तैयारी के साथ है अपने तमाम सवालों को लेकर। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, विपक्ष जो है वो तमाम चीजों को लेकर के और कोशिश कर रहा है कि हर एक चीज को जो मुद्दा है वो यहाँ पर बनाया जाए, चाहे वो SIR का मुद्दा हो, चाहे वो VBG राम जी का मुद्दा हो, या वो राजस्थान की राजनीति से जुड़े अन्य जो मुद्दे हैं, चाहे वो क्राइम की बात की जाए, चाहे वो पेयजल की बात की जाए, जल जीवन मिशन की बात की जाए, अमृत 2 की बात की जाए। इन तमाम चीजों को लेकर के विपक्ष जो है वो हर एक मुद्दे पर ये कोशिश कर रहा है कि हर एक मुद्दे पर जो सरकार को घेरने की कोशिश जो है वो विपक्ष की है। और इसी को लेकर के तमाम जो विधायक है वो सवाल भी यहाँ पर लगा रहे हैं। और कई बार क्वेश्चन आवर में ये देखा जा रहा है कि पूरक प्रश्नों को लेकर के जो विवाद की स्थिति है वो यहाँ पर बन जाती है। और उसका एक बड़ा कारण है कि पूरक प्रश्न जो होते हैं वो संबंधित विधायक के साथ ही नेता प्रतिपक्ष की ओर से भी पूछा जाता है। तो उस पर कई बार जब मंत्री यदि सवाल का जवाब देने में कहीं ना कहीं ये आरोप जो है वो हमेशा विपक्ष का होता है कि जो सवाल का जवाब है वो सही नहीं दिया जा रहा है या अधिकारी जवाब जो है वो गलत दे रहे हैं। और कई बार न केवल विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी इस बात पर नाराजगी जाहिर की है कि जो जवाब दिया गया है अधिकारियों की ओर से वो पूरी तरह से सही जो है वो नहीं होता। अधिकारियों पर कई बार जो गाज है वो यहाँ पर गिरती हुई भी नजर आती है। और ऐसे में विपक्ष को भी एक मौका मिल जाता है और विपक्ष तमाम चीजों को लेकर के और यहाँ पर सदन में सदन को घेरने की जो रणनीति है वो हमेशा से उनकी रही है। और उसी रणनीति के तहत आने वाले 2 दिन, क्योंकि आज और कल के दोनों दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि बजट पर अभिभाषण पर जो चर्चा है वो भी बहस चल रही है। इसके साथ ही कल मुख्यमंत्री का रिप्लाई है वो भी आना है और मुख्यमंत्री का जो रिप्लाई है वो काफी महत्वपूर्ण जो है वो यहाँ पर माना जाता है बजट के अभिभाषण के दौरान, क्योंकि जो भी विपक्ष की ओर से आरोप
लगाया जाता है, मुख्यमंत्री की ओर से उनका तार्किक जो जवाब है वो यहाँ पर दिया जाता है। और हालांकि देखिए, मुख्यमंत्री इससे पहले देखा गया है कि मुख्यमंत्री ने जब जब भी जवाब दिया है तो हर एक मुद्दे पर, जो भी विपक्ष ने मुद्दे उठाए, तमाम मुद्दों पर जो जवाब है वो विपक्ष को मुख्यमंत्री की ओर से पूरी तरह से दिया गया है। जी, अधिसूचनाओं की जहां तक बात करें, क्योंकि वो भी रखी जानी है, वार्षिक प्रतिवेदन भी रखा जाना है, इसको लेकर भी सवाल उठाए जा सकते हैं अरविंद? जी बिल्कुल। देखिए, सदन में सबसे पहले प्रश्नकाल के साथ शुरुआत होगी और शून्यकाल में कई महत्वपूर्ण जो अधिसूचनाएं हैं वो यहाँ पर रखी जाएगी। सदन की मेज पर कई जो पत्र हैं वो यहाँ रखे जाएंगे, साथ ही वित्त एवं विनियोग लेखे हैं वो रखे जाएंगे, अधिसूचना रखी जाएगी। अधिसूचनाओं में इस बार पंचायती राज विभाग की अधिसूचनाएं हैं, राजस्व विभाग की भी करीब ये कहा जा सकता है 8 जो अधिसूचना है वो यहाँ पर रखी जाएगी। इसके साथ ही वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे जो है वो सदन की मेज पर यहाँ पर रखे जाएंगे। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की ओर से भी 6 जो वार्षिक लेखे और प्रतिवेदन है वो रखे जाएंगे। गजेंद्र सिंह जो चिकित्सा मंत्री है उनकी ओर से 2 जो वार्षिक प्रतिवेदन है वो यहाँ रखे जाएंगे, जिसमें मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय का होगा। इसके साथ ही राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की का भी एक वार्षिक प्रतिवेदन है वो यहाँ पर रखा जाएगा। साथ ही उद्योग एवं राज्य मंत्री उद्योग मंत्री जो कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ हैं उनकी ओर से भी 15वां वार्षिक प्रतिवेदन है वो यहाँ पर